बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आज 11 सितंबर का दिन है और तकरीबन अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका है। अभी दिन बाकी है तो तकरीबन 4 बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं। आज के दिन में 4 बड़ी खबरें जो है वो आ चुकी हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि 2 बड़े इस्तीफे आ चुके हैं और इन इस्तीफों को उसी तरह से देखा जा रहा है जैसे पहले इस्तीफे आए थे। पहले भी एक बहुत बड़ा इस्तीफा आया था जिसने इनकार किया था कि मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं जाऊंगा। आज 2 बड़े इस्तीफे इसी तनाजुर में आए हैं और जिनका लगता ये है, बादियों नजर में सामने ये आता है कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जाने से इनकार किया और ये वाकई बड़े इस्तीफे इन्हें गिरदाना जा सकता है। 2 बड़े इस्तीफे अभी तक आ चुके हैं। दूसरी खबर यह है कि आज ऐवान सदर के अंदर गैर मामूली हलचल है और यह गैर मामूली हलचल की जो तपश है वो इक़्तिदार की राहदारियों में महसूस की जा रही है। और जब इक़्तिदार की राहदारियों में तपश महसूस होती है तो कुछ सहाफ़ी हैं जो उस तपश का पसीना उनके माथे पे आता है और उनके माथे से टपकने वाला ये पसीना बता रहा है कि ऐवान सदर में कुछ बड़ा होने वाला है। तो ऐवान सदर में आज क्या बड़ा होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये दूसरी बड़ी अपडेट है। तीसरा, नाज़रीन किराम, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते हुए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया है। अदालती नए साल का आगाज किया है और उसमें वो फुल कोर्ट रेफरेंस है। वैसे आमतौर पर रवायत यह है कि जब भी कोई चीफ जा रहा होता है तो उसके एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ, चले एजाज में साथ ही हो गया तो जो है ना वो साथ में आज वहां पर भी बड़े तमाशे लगे हैं। कुछ चीजें बड़ी जबरदस्त हुई हैं, कुछ चीफ ने बहुत कहा, बड़ी अच्छी बातें की और कुछ वहां पर तमाशे लगे हैं, ये भी चीजें हुई हैं। और चौथी चीज, नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद में कुछ अच्छे सहाफ़ी हैं, कुछ बुरे सहाफ़ी हैं। देखें, अच्छे सहाफ़ियों से सीखना चाहिए, बुरे सहाफ़ियों पर तनकीद करनी चाहिए। अच्छे सहाफ़ी, बुरे सहाफ़ी इंसानों की तरह होते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी है जो डाइन है, डाइन, माजरत के साथ मैं माजरत खाऊं कि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन नाज़रीन किराम वो डाइन सहाफ़ी है। उस डाइन सहाफ़ी को मुंह तोड़ जवाब आज जो है ना वो दिया गया है। इन चारों चीज़ों के बारे में मैंने एक एक करके आपके सामने रखना है। इस्तीफों पर बात करने से पहले कि ये कौन से बड़े इस्तीफे आए हैं, ये सुन लीजिए कि ऐवान सदर में इस वक्त क्या हो रहा है। ऐवान सदर के अंदर क्या हलचल चल रही है। आपको ये मालूम ही है कि ऐवान सदर पिछले कुछ दिनों से तवज्जो का मरकज है। आपको ये याद है कि इससे पिछले एक तो जुम्मा यह भी गुजरा, इससे पिछले जुम्मे में हुआ ये था कि सदर ममलिकत तारीख देने जा रहे थे इंतखाबात की। उन्होंने वज़ीर क़ानून से मुलाकात भी कर ली थी, अपनी लीगल टीम से बात भी कर ली थी। वज़ीर क़ानून को ये, खैर वज़ीर क़ानून ने तो अलग मशवरा दिया था, लेकिन जो है ना वो सदर ममलिकत तारीख देने जा रहे थे। यकायक वहां पर 2 बहुत बड़ी शख्सियात, पाकिस्तान की शायद सबसे बड़ी शख्सियात वहां पर आई। 2 घंटे यानी कि प्रॉपर 120 मिनट की मुलाकात चौथी मंजिल पर हुई, जहां पर तमाम जो स्टाफ था उसको उस मंजिल से हटा दिया गया और उसके बाद अमन, सुकून, शांति हो गई। नाज़रीन किराम, इस मुलाकात को हुए मेरे ख्याल से 10 या 12 दिन गुजर चुके हैं। 10 या 12 दिनों के बाद आज क्रेडिबल सोर्सेज बताते हैं कि इसी तरह की एक हलचल, इसी तरह का एक कुराम जो है ना वो आज वहां पर जो है ना वो देखा जा रहा है। तो हुआ क्या है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इक़्तिदार की राहदारियों में जब कुछ बड़ा होता है और वहां पर तपश महसूस होती है तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके माथे पे पसीना आ जाता है। उनके ट्वीट सुन लीजिए। नाज़रीन किराम, सबसे पहला ये ट्वीट जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये कामरान शाहिद साहब का है। कामरान शाहिद साहब क्या कहते हैं? कामरान शाहिद साहब कहते हैं, From credible sources, it is most likely that President Arif Alvi is about to announce the election date. कि जो आरिफ अलवी है वो आज इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं। ये जो है ना वो कामरान शाहिद बता रहे हैं। कामरान शाहिद को खबरें कहां से आती हैं ये आपको पता है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। एक और जो है ना वो सीनियर सहाफ़ी हैं सलमान गनी साहब, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं ऐवान सदर से किसी बड़ी खबर के हवाले से चहमुगोइयां जारी हैं। कहा जा रहा है कि सदर ममलिकत अपनी जमात के दबाव तले आर्टिकल 48(5) को बरूए कार लाने की तैयारी में है। क्या सदर ममलिकत की जानिब से इंतखाबात का ऐलान हो सकेगा या ये अहम होगा? क्या अब भी सदर रियासत पर जमात को तरजीह देंगे? ये सलमान गनी कह रहे हैं। वैसे मुझे सलमान गनी साहब ठीक है सीनियर है, लेकिन मैं बड़े इज्जत से, बड़े तरीके से पूछना चाहता हूं, क्या आइन के ऊपर अमल दरामद करना, आइन की बात करना और आइन के खुद ही कह रहे हैं आइन के आर्टिकल 48(5) को बुरे कार ला रहे हैं, क्या आइन के ऊपर अमल दरामद करना, उसके आर्टिकल को बुरे कार लाना क्या रियासत के खिलाफ जाना है?
सलमान गनी साहब से बड़ी इज्जत से पूछना चाहता हूं कि क्या इलेक्शंस की डेट करना रियासत के मुखालिफ है? क्या हम जमहूरियत में रहते हैं? क्या यह जमहूरी मुल्क नहीं है, या हमने इसे ऑफिशियली बनाना रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया है? अगर तो यह बनाना रिपब्लिक है तो फिर सलमान गनी साहब की बात समझ में आती है, लेकिन अगर यह वाकई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो फिर तो मेरे ख्याल से सदर बिल्कुल सही कदम उठाने जा रहे हैं। तो खैर, आज वहां पर जो है ना वो काफी जो है ना वो हलचल मची हुई है। हलचल एक और जगह भी मची हुई है नाज़रीन इकराम, जैसे सदर ममलिकत के ऑफिस में हलचल मची हुई है, इसी तरह की हलचल नैब में भी मची हुई है। और वहां से बहुत बड़ी खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर जो है ना वो वहां से आ रही है। वहां से खबरें क्या आ रही हैं नाज़रीन किराम? पता यह चला है कि वहां पर 2 इस्तीफे आए हैं। पता यह चला है कि नैब पे 2 बड़े सीनियर इस्तीफे आए हैं, और वो किस किस के इस्तीफे हैं देखिए। इससे पहले भी एक बड़ा इस्तीफा आया था, लेकिन अब जो इस्तीफे हैं ये इसने लगता यह है कि नैब के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। खबर सुन लीजिए, डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के ने जो है ना वो कल इस्तीफा दिया था। आज डिप्टी चेयरमैन नैब का इस्तीफा जो है ना वो सामने आ रहा है। डिप्टी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया है। बताया यह जाता है इन दोनों ने एक चीज कॉमन कही, ये जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं और जो डिप्टी जनरल नैब हैं, इन दोनों ने एक चीज जो है ना वो कॉमन कही। इन्होंने कहा कि जाती वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है वो हम इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आता है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे, उनका सवाल होगा, जब वो कह रहे हैं कि जाती वजूहात की बुनियाद पे जा रहे हैं तो आप इसको इमरान खान से क्यों जोड़ रहे हैं? ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं होता ना। निकराम मैं नहीं जोड़ रहा हूं, ये तारीख से साबित हो चुका है। आपको पता है कि इससे पहले आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन हुआ करते थे नैब के। अभी जो हालिया चेयरमैन नैब हैं, इनसे कुछ देर पहले, यानी इनसे पहले वाले जो चेयरमैन नैब हैं, वो कुछ देर के लिए आफ्ताब सुल्तान साहब आए थे। आफ्ताब सुल्तान साहब ने भी इस्तीफा दिया था, और आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफा देकर एक ही रीजन उसमें लिखी थी, जो कि आज डिप्टी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब लिख रहे हैं, मैं जाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफा दे रहा हूं। वो भी जाती वजूहात की बुनियाद पर गए थे। जब उनके जाने के बाद हमें पता चला था कि वो इनकारी थे इस बात के कि मैं किसी खास शख्स के खिलाफ, पर्टिकुलरली कॉमा स्टार्ट इमरान खान कॉमा बंद, यही मतलब था। किसी खास शख्स से मुराद इमरान खान ही था कि मैं इमरान खान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं करूंगा, या किसी खास शख्स को टारगेट नहीं करूंगा, पर्टिकुलरली किसी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन को टारगेट नहीं करूंगा। तो नाज़रीन किराम, डिप्टी चेयरमैन नैब और जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, इन दोनों की इस्तीफे की जानेंगे। डिप्टी चेयरमैन नैब बहुत बड़ा ओहदा होता है, मतलब चेयरमैन के बाद सारे इख्तियारात डिप्टी चेयरमैन के पास होते हैं। तो डिप्टी चेयरमैन नैब का इस्तीफा जो है, और वो जाती वजूहात की बुनियाद पर, इस बात की शुनीद है और इस बात की गवाही दे रहा है कि जो चेयरमैन नैब ने कहा था, शायद इसी वजह से जो है ना वो जा रहा है। नजर भी आ रहा है नाज़रीन इकराम, नजर भी आ रहा है कि जो नैब का इदारा है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो ये 2 बड़े जो है ना वो इस्तीफे भी आए हैं। मैं जल्दी जल्दी आपके सामने तीसरी और चौथी खबर भी रख दूं। तीसरी खबर यह है कि नाज़रीन किराम, आज जो है ना वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया। जाते हुए आप समझ लीजिए कि उन्होंने आखिरी खिताब किया, उनमें कुछ बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा कि मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, काजी फायज ईसा साहब जो है ना वो मैं उनसे इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन वो एक विजनरी शख्स हैं और वो चीज़ों की जो दाग बेल है वो ठीक डालेंगे। कुछ इस तरह की मिलती जुलती बातें की। 2-4 बड़ी क्रिटिकल बातें भी उन्होंने की, वो भी सुन लीजिए। एक तो उन्होंने आज काजी फायज ईसा साहब का, जो हमेशा से कहा करते थे कि सो मोटो अदालत लेती है, आज उन्होंने कहा ठीक है जी मैं तो जा रहा हूं। अब काजी फायज ईसा साहब इस बारे में बड़े कॉन्शियस रहे हैं, देखते हैं कि वो किस तरह से जो है ना वो मामले को लेकर चलते हैं। तो काजी फायज ईसा के बारे में। दूसरा, उन्होंने इमरान खान के बारे में जब बात की, उन्होंने कहा मैं तो गुड टू सी यू हर एक को जो है वो कहा करता हूं, लेकिन मेरी इस बात को जो है ना वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो देखा गया। बातें उन्होंने और भी बड़ी की। उन्होंने कहा जी मैंने जितनी भी बातें की, जिस तरह से अदालत को प्रेशराइज किया गया और दिस एंड दैट, वो मैंने ऑडियो लीक्स वाले मामले के अंदर लिख दिया है। एक चीज जो मैंने कहा ना तमाशा लगा है, वो बड़ा अजीब हुआ। मैं हैरान हूं कि मतलब मैंने पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में इस तरह के वाकयात होते हुए नहीं देखे हैं। जब ये खिताब खत्म हो गया तो अब्दुल कयूम साहब खड़े थे, जो जियो के रिपोर्टर हैं,
ठीक है, AQS अब्दुल कयूम सिद्दीकी के नाम से उनका टीवी चैनल भी है। ये वही हैं जिनको काजी फायज ईसा ने बतौर जज इंटरव्यू दिया था, बतौर जज, हाजिर सर्विस जज इंटरव्यू दे दिया था, वही AQS हैं। ये एक धड़ा समझा जाता है। ये हैं मुतील्ला जान हैं, हसनात साहब हैं, इसके अलावा एक और जो हसन अयूब खान साहब हैं, ठीक है। इन सारे लोगों को एक धड़े के तौर पर तस्वुर किया जाता है और तस्वुर किया जाता है कि ये किस्म के लोग हैं। तो आज जब ये उनकी तकरीर ख़त्म हुई तो चीफ साहब ने कहा तस्वीर बनाने के लिए, सिद्दीकी साहब आप भी आ जाएं तस्वीर बनवा लें। तो सिद्दीकी साहब ने, मतलब कटसी जब इंसान के अंदर ख़त्म हो जाती है, तो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने कहा नहीं जनाब, मैं आपके साथ तस्वीर नहीं बनवाऊंगा। और उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा जनाब अगर आपका एक धड़ा है तो मैं भी धड़े वाला हूं। तो चीफ साहब ने पूछा, अब मैं कहता हूं कि आप हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस हैं, अभी वो रिटायर नहीं हुए, आप बदतमीजी की इंतहा देखिए। तो चीफ साहब ने कहा कि जनाब क्या आप कक्के से ही हैं? ठीक है। तो उस पर कहा नहीं मैं धड़े वाला हूँ, अब्दुल कयूम सिद्दीकी मेरा नाम है, मैं भी धड़े वाला हूँ, मैं आपके साथ तस्वीर नहीं बनाऊंगा। आप इस तरह ये देखिए, जब आपका इंस्टीट्यूशन डिवाइड होता है तो फिर वो बात कहां तक सरायत करती चली जाती है। मुझे लगता है कि आज चीफ की बेइज्जती अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने नहीं की, बल्कि साथी जजेस ने उनकी बेइज्जती करवाई है। साथी जजेस का रवैया उनके साथ दुरुस्त नहीं था और वहां से जो है ना वो मिसाल अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने ली है। खैर, आखिरी खबर सुन लीजिए। मैंने वीडियो के शुरू में एक डाइन सहाफ़ी का जिक्र किया है। वो डाइन सहाफ़ी कौन है? देखिए नाज़रीन किराम, अरशद शरीफ साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन मुझे लगता है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उनका इम्तहान शायद अब भी जारी है और मुझे लगता है कि शायद शहादत के बाद भी उनका इम्तहान ख़त्म नहीं हुआ। और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मुझे लगता है कि वो जिंदा हैं, हम मर गए हैं। अरशद शरीफ साहब जिंदा हैं, लेकिन बहसीयत मुआशरा हमारी मौत हो चुकी है, मुझे ये लगता है, क्योंकि उनकी बीवी के वारंट निकलने ही नहीं चाहिए थे। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई। चले ठीक है, वारंट निकल आए, हो सकता है जो भी मामला हो। वारंट निकलने के बाद इस्लामाबाद की एक डाइन सहाफ़ी कहती है, ठीक है, माजरत के साथ मैं माजरत खाऊँ बार बार, क्योंकि इनके अंदर इतनी ग्रेस नहीं है कि मैंने खातून होने का जो है ना वो कोई थोड़ी सी भी रियायत दे सकूँ। ये कहती है जी वो हुआ ही नहीं है, वो तो किसी के पास हैं तो वो दिखा दे। और बार बार आज अपलोड भी किए गए और उनके मुंह पे मारा गया वो डॉक्यूमेंट। तो मैं हैरान इस बात से हूँ कि अरशद शरीफ साहब के जाने के ऊपर ड्रामेबाजी इन्होंने की। जब अरशद भाई जा रहे थे तो सबसे ज़्यादा ड्रामेबाजी इन्होंने की, प्रोपोगंडे की दुकानें इन्होंने खोली। आज जब अरशद शरीफ साहब जो है ना वो ज़िंदा नहीं है और वो शहीद हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, वैसे तो शहीद ज़िंदा ही होता है, लेकिन चलें वो इस दुनिया से जो है ना वो जा चुके हैं, तो उनके घर वालों के लिए कितनी अजियत का सबब बन रही है ये खातून। तो अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे और इन जैसों को जो है ना वो मुंह तोड़ जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। आज हमारे डिजिटल के सहाफ़ियों ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। मुझे लगता है कि शायद इनमें अब थोड़ी सी शर्म आ जाए, इनमें कोई ग्रेस नहीं है कि इनका थोड़ा भी लिहाज किया जाए। मतलब दलाइल के साथ, दलाइल जवाब देना है, कभी भी तमीज़ का दामन नहीं छोड़ना। मैंने अभी भी तमीज़ के दामन में ना छोड़ते हुए इनको जवाब दिया है। इनको दलाइल के साथ जवाब दें ताकि इन्हें पता चले कि इन्होंने गलत किया है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।